लेकिन अब जो है बिहार की महिलाएं वो समझ चुकी हैं, वो जान चुकी हैं कि नीतीश कुमार जी की नजर में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ हमको जो है एक वोट बैंक के तौर पर देखते हैं। और साइकिल योजना जो है नीतीश कुमार जी की, वो स्कूल में हाजिरी ज्यादा बनवाने की योजना थी, ना कि महिलाओं को सशक्त करने की योजना थी। महिलाओं के लिए उन्होंने किया क्या? आज बिहार की बच्चियां देखिए कहाँ हैं। आप गांव देहात में चले जाइए, आपको अफसोस आएगा हम महिलाओं की दशा देख करके। फिक्र की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी महिलाओं की फिक्र नहीं करते, महिलाओं को बस एक वोट बैंक के तौर पर देखते हैं और महिलाओं की राजनीति करते आए हैं। नीतीश कुमार जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। और वो जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, लेकिन साथ ये भी कहना चाहिए कि अब आराम करने के भी दिन है। नमस्कार, मैं सतबीर, आप देख रहे हैं डिजिटल माइंड्स। देखिए मौजूदगी हमारी राजधानी पटना के जन स्वराज ऑफिस में हमारे साथ बातें करने के लिए हैं सदफ इकबाल जी, जो जन स्वराज के प्रवक्ता हुए। इनसे बातें करेंगे। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है। सबसे पहले हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके तमाम सुनने देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज। बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के आज जन्मदिन है, बधाई दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। नीतीश कुमार जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। और वो जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000, लेकिन साथ ये भी कहना चाहिए कि अब आराम करने के भी दिन है, थोड़ा आराम भी करेंगे। बधाई के साथ एक सजेशन आप दे रहे हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अब जाहिर सी बात, उनकी सेहत की फिक्र रहती है। हमारे स्टेट के मुखिया हैं, तो अब आराम करने के दिन है, आराम करें, रिटायरमेंट लें। फिक्र उनका भी रहता है महिलाओं को लेकर। नीतीश कुमार जी की, आप जहां तक फिक्र की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी महिलाओं की फिक्र नहीं करते, महिलाओं को बस एक वोट बैंक के तौर पर देखते हैं और महिलाओं की राजनीति करते आए हैं। और आज कई बार ऐसा आपने देखने को सुनने को मिला है कि उन्होंने महिलाओं का उपहास उड़ाया है, महिलाओं की बेइज्जती की है भरी सभा में। तो इससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है महिलाओं को लेकर के। लेकिन वो राजनीति करने में, महिलाओं को के वोट को साधने में सबसे आगे रहे हैं। और आज अगर 20 साल तक वो कुर्सी पर जमे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है कि महिलाओं ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया था और महिलाओं की वजह से ही वो आज भी कुर्सी से चिपके हुए हैं। लेकिन अब जो है बिहार की महिलाएं वो समझ चुकी हैं, वो जान चुकी हैं कि नीतीश कुमार जी की नजर में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ हमको जो है एक वोट बैंक के तौर पर देखते हैं और बस एक हम आंकड़ा भर हैं उनके लिए। तो अब महिलाएं जो है नीतीश कुमार जी से मोह भंग हुआ है उनका, महिलाओं का, बिहार की महिलाओं का जनस्वराज के साथ आ रही हैं सब। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन कि महिलाओं को सिर्फ यूज कर रहे हैं नीतीश कुमार जी वोटों के लेकर, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ कर नहीं रहे। महिलाओं के लिए उन्होंने किया क्या? आज बिहार की बच्चियां देखिए कहाँ हैं। आप गांव देहात में चले जाइए, आपको अफसोस आएगा हम महिलाओं की दशा देख करके। महिलाएं रोज पिट रही हैं, महिलाएं एजुकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा रोजगार नहीं है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। तो घर से निकलते ही नहीं। 20 सालों में आप सत्ता में रहे हैं, आप 20 साल में एक नई पौध तैयार हो जाती है। 20 साल बाद पहले जो बच्चा जो पैदा हुआ होगा, जो बच्चियां पैदा हुई होंगी, आज वो जवान है, तो आपने उनके लिए क्या किया? एक 20 साल का अरसा होता है, आप बिहार को बहुत आगे ले आ सकते थे, महिलाओं के भविष्य को संवार सकते थे, नई पीढ़ी जो है उनको कहीं से कहीं आप ले आके पहुंचा सकते थे। आपको मौका दिया। हाल ही में स्टेटमेंट दिए कि आज महिलाएं आज 12 बजे रात तक बयानबाजी देने से, करने से और स्टेटमेंट देने से ये हम महिलाओं का भला नहीं होगा। हमारे लिए उनको ठोस कदम उठाने चाहिए थे, हमारे भलाई के लिए कुछ काम करने चाहिए थे। और उन्होंने जो भी किया है बस एक तरह से किया थोड़ा है और गाया बहुत है। लेकिन महिलाएं पहले घर से निकलती नहीं थी, स्कूल नहीं जाती थी, उनको साइकिल दिए और छात्रवृत्ति, ऐसे बहुत सारी योजना देकर उनको साइकिल योजना जो है नीतीश कुमार जी की, वो स्कूल में हाजिरी ज्यादा बनवाने की योजना थी, ना कि महिलाओं को सशक्त करने की योजना थी। बच्चियों को हाजिरी बनाने को लेकर, स्कूल आने को लेकर। आप अगर बच्चियों के भविष्य चाहते हैं, बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप साइकिल देने के बजाय स्कूल में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करते। बच्चियों को, जो सरकारी स्कूल में जो बच्चियां पढ़ रही हैं, आप जाकर के उनसे पूछिए, 4वीं 5वीं 10वीं क्लास की बच्चियां, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। तो माँ बाप विवश है सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, और अगर उनके पास पैसे नहीं है तो फिर उनकी बच्चियां जो है वो क्या पढ़ रही हैं, क्या शिक्षा हासिल कर रही हैं, ये तो आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तो जरूरत थी कि आप साइकिल देने के बजाय, स्कूल में खिचड़ी बांटने के बजाय वहां की में आप शिक्षा बांटते, आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करते, आप एक स्कूल की पूरी जो है स्ट्रक्चर को बेहतर बनाते, ताकि जो है बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं जाना पड़ता। बच्चियों को सरकारी स्कूल से ही बिहार के बच्चे जो है एजुकेशन हासिल करते। अभी मैं केरला गई हुई थी, तो जाती रहती
क्योंकि मैंने पूछा, मैंने देखा कि ज्यादातर बच्चे वहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या यहाँ प्राइवेट स्कूल में आप लोग नहीं पढ़ते? तो बोले कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल की जो पढ़ाई है प्राइवेट स्कूल से बेहतर है, तो हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ाएं? तो वहाँ सभी बच्चे लगभग, आपको जो है इक्का दुक्का आपको प्राइवेट स्कूल देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर जो है, और आप जान रहे हैं कि वहाँ एजुकेशन कैसा है केरला में, तो आप उस तरह से आप बनाते ना, बिहार को उस तरह से बनाते, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को उस तरह दुरुस्त करते, बच्चियों को जो अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करते, उन्हें रोजगार देते, तो आपने ये सब तो किया नहीं। अच्छा, अब मुस्लिम धर्म से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, एक सवाल आपसे करते हैं कि आज ज्यादातर अगर देखने को मिलता है तो मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म के लोग राजद में जाते हैं, उसके बाद जदयू में, बहुत कम देखने को मिलता है कि भाजपा के साथ, लेकिन आपकी झुकाव जनसुराज की तरफ। देखिए क्या है कि मुसलमानों का मामला ये है कि हम सरकारी आंकड़े के अनुसार 17% हैं, और लेकिन ऐसे हकीकत में 18-19% हमारी आबादी है। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसको साधने की तमाम पार्टियां जो कोशिश करती हैं, और उनकी निगाहें हम मुस्लिम वोट बैंक की तरफ होती हैं। अच्छा, मुसलमानों की सबसे बड़ी खूबी कहिए हमारी, या खामी कहिए, कि हम टूटते नहीं हैं, हम टुकड़ों में नहीं बढ़ते, हमें जात पात के इस पर जो है, हालांकि कोशिश नीतीश कुमार ने बहुत की मुसलमानों को फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए, जो है बिल्कुल करने की कोशिश की, मगर जो है ये चूंकि हमारे मजहब की जो संरचना ही ऐसी है कि हमारे यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई जात पात नहीं है मजहबी एतबार से, ये चीजें अब तक जो है सियासी तौर पर हमें तोड़ने में नाकाम रहे हैं लोग। लेकिन हमारी खूबी या खामी है कि हम टूटते नहीं है। अगर हम कहीं शिफ्ट होते हैं, मुस्लिम वोट बैंक अगर कहीं शिफ्ट होता है तो वो बल्क में शिफ्ट होता है, एक तरह से मधुमक्खियों के छत्ते जैसे हम, अगर मधुमक्खी जाएगी तो पूरे सब जाएंगे, और वापस आएगी तो सब आएंगे। तो इस चीज को आरजेडी भी खूब अच्छी से जानती है, नीतीश कुमार भी जानती है, और इन दोनों की जो है निगाहें हमारे वोट बैंक पर रहती हैं। अच्छा, लालू जी ने एक दो ऐसा काम किया, जैसे अडवाणी जी की रथ यात्रा रुकवा दी, तो और भागलपुर दंगे का भी जो है बहुत बड़ा असर रहा था। तो मुसलमानों को लगा कि लालू जी की नजर शक्ल में जो है उनका एक मसीहा है, और वो उस चीज को आज तक 35 सालों से भुनाते चले आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और मुसलमान एक तरह से लालू जी के बंधुआ मजदूर बनकर रह गए थे। लेकिन जनसुराज के आने से क्या हुआ है कि ये जो उनका जो भरम था वो टूट रहा है, ये इन चीजों में दरार पड़ रही है, और मुसलमानों को प्रशांत किशोर जी जो बातें कह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, मुसलमानों की समझ में उनकी बातें आ रही हैं, और अब मुसलमान समझ गए हैं कि अब हम सिर्फ आरजेडी के बंधुआ मजदूर बनकर के रह गए हैं। अब हमें अपनी अगर तरक्की चाहिए तो हमें जनसुराज के साथ आना होगा। और आपने देखा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ, या मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं। लालू जी ने इतने साल लंबे अरसे तक वो सत्ता में भी रहे, या वे एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आज भी है। ये बताइए कि उनके पार्टी में एक भी बड़ा मुस्लिम लीडर बता दीजिए। अच्छा, अभी उन्होंने मुस्लिम लीडर पैदा नहीं किया, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक साधना खूब जानते हैं। वही नीतीश कुमार जी का हाल है। तो और प्रशांत किशोर जी हैं, तो ये पहली बार में जो है कहते हैं कि हम मुसलमानों को 40 सीट देंगे। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर जी की विचारधारा में और दूसरी पार्टी की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। प्रशांत किशोर जी तमाम समाज के लोगों को, तमाम धर्म जात के लोगों को साथ लेके चलने की बात करते हैं, और ये चीजें जो है बिहार के लोगों को समझ में भी आ रही है। हाँ, तो देख सकते हैं सदाब इकबाल जी है जो तमाम के मुद्दों को लेकर बातें की हैं, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जन्मदिन की बधाई दिए। साथ ही इन्होंने उनकी कमियों को भी बहुत सारी गिनाए, जो महिलाओं को लेकर सिर्फ वोट की राजनीति करता है, महिलाओं को कुछ ऐसा फायदा नहीं है उनसे। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले, जो आप प्रतिक्रिया का हम इंतजार करते हैं। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।